तेज बुखार के साथ टूट रहा है शरीर तो इसे हल्के में ना ले। एक गोली खाकर काम नहीं चलेगा। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार जैसे दिखने वाले लक्षण स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा के भी हो सकते हैं, क्योंकि देश में बारिश और बदलते मौसम के बीच अब एक और स्वास्थ्य चिंता बढ़ती नजर आ रही है। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस के मामले कई राज्यों में बढ़ रहे हैं। ताज़ा हालात क्या हैं और स्वाइन फ्लू कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, आपको किन लोगों को लेकर खासा सावधानी बरतने की जरूरत है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी दिल्ली NCR इन दिनों स्वाइन फ्लू की खतरनाक चपेट में है। तेज बुखार, सिर, शरीर में दर्द और सांस लेने की दिक्कतों के साथ बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में पहुंच रहे। डॉक्टर सभी लोगों को इन दिनों सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में इस साल अब तक दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2026 में अब तक राजधानी में 2392 इन्फ्लुएंजा ए केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें H1N1 के मामले सबसे अधिक हैं और इनकी संख्या 1777 तक पहुंच चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ गुरुवार को दिल्ली में 159 नए इन्फ्लुएंजा केस सामने आए हैं, जिनमें 114 H1N1 के थे। यानी संक्रमण की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से साफ सफाई रखने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। अब सवाल है कि क्या स्वाइन फ्लू सिर्फ दिल्ली में फैल रहा है? तो इसका जवाब है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई राज्यों और बड़े शहरों में H1N1 और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और केरल जैसे इलाकों में भी फ्लू जैसी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्क हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में स्थिति एक जैसी नहीं है, हर जगह मामलों की संख्या भी अलग है। इसलिए इसे पूरे देश में किसी नई महामारी की तरह देखने के बजाय मौसमी बीमारी के तौर पर, बढ़ती गतिविधि के तौर पर समझना जरूरी है। आखिर H1N1 है क्या? अब आसान भाषा में इसे समझें तो स्वाइन फ्लू यानी H1N1 है। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या दूषित सतह को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से बारिश और बदलते मौसम के दौरान अगर घर या ऑफिस में किसी को फ्लू जैसे लक्षण है तो सावधान रखना बेहद जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। हर व्यक्ति में लक्षणों की गंभीरता अलग हो सकती है। सिर्फ लक्षण देखकर खुद से यह तय करना सही नहीं है कि आपको H1N1 ही है। अगर बुखार या सांस से जुड़ी समस्या बनी रहती है, लक्षण बढ़ रहे हैं या आप किसी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब बात उन लोगों की जिन्हें संक्रमण से सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में फ्लू की कॉम्प्लिकेशन का खतरा अधिक हो सकता है। तो 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा सावधान रहना है। 60 से उम्र के व्यक्तियों को ज़्यादा सावधान रहना है। खासकर अगर किसी व्यक्ति को सांस की बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी या कोई गंभीर दूसरी बीमारी है तो फ्लू जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हाथों को बार बार साबुन से धोएं। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगर आपको खुद फ्लू जैसे लक्षण है तो दूसरे के बेहद करीब जाने से बचें और जरूरत के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास सावधानी बरतें। अपने आसपास साफ सफाई रखें और पर्याप्त आराम करें। और सबसे जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं लेने से बचना है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को लक्षण आने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। अब इस खबर से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता का जवाब, सोशल मीडिया पर H1N1 के बढ़ते मामलों को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ICMR ने स्पष्ट किया है कि भारत में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है वो नया या अचानक सामने आया कोई अलग वायरस नहीं है। इससे लोगों को अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की सलाह का पालन करना
होना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को सतर्क किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। वहीं H1N1 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट को लेकर भी दिल्ली में प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ICMR ने साफ किया है कि कोई नया H1N1 स्ट्रेन सामने नहीं आया और घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए सावधानी बरतिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए और अगर तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी या शरीर में ज्यादा दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह कीजिए, क्योंकि सही समय पर सावधानी और इलाज से संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है। ऐसी ही जरूरी और काम की खबरों के लिए आप हमसे जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। नमस्कार।